भव्य मुगल महल के विशाल द्वार भोर में धीरे धीरे खुलते हैं, जो प्राचीन वैभव के एक क्षेत्र का एक राजसी प्रवेश द्वार है। सुबह की पहली चमकीली किरणें महल की गहराइयों में प्रवेश करती हैं, जिससे जटिल नक्काशी सुनहरी रंग में रंग जाती है। एक सुनहरी चमक अलंकृत दीवारों पर फैल जाती है, जिससे तराशे हुए पत्थर का हर नाजुक विवरण सामने आता है। हवा घनी और सुगंधित, धूप की मीठी मिट्टी जैसी गंध लिए हुए है। एक कालातीत भेंट, नाजुक ताजे फूल, उनकी पंखुड़ियां खुलती हुई अपनी खुशबू बिखेरती हैं, जो अगरबत्ती की आध्यात्मिक सुगंध के साथ मिल जाती है। धूप, सुगंध और शांति एक साथ मिलकर महल को शांत भव्यता के एक लुभावने दृश्य में बदल देते हैं। आलीशान निजी कक्ष में सम्राट अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी निगाहें एक गहरी दूरी में खोई हुई हैं। एक नई शांति उनके चेहरे पर शोभायमान है, जो सामान्य शाही गंभीरता के बिल्कुल विपरीत है। वह विचारों में पूरी तरह खोया हुआ है। उसका मन चिंतन का एक कैनवास है। एक सम्राट का कठोर आसन नरम पड़ जाता है, जो भीतर से निकलने वाली आंतरिक शांति के आगे झुक जाता है। उसकी आंखें, जो कभी प्रभावशाली थीं, अब दुनिया की एक शांत गहन समझ को दर्शाती हैं। अपने कक्ष में जोधा खिड़की से छनकर आती दिन की रोशनी की कोमल चमक में बैठी है। उसकी आंखें उसके सामने फैले हुए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों पर टिकी हुई हैं। एक गहन अध्ययन चल रहा है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव है, जो गहरी शांति और अटूट एकाग्रता को दर्शाता है। पवित्र ग्रंथों के नाजुक पृष्ठ प्रकाशित होते हैं, जिसमें जटिल लिपि और घिसा हुआ चर्मपत्र दिखाई देता है। कमरे में धूप की किरणें नाच रही हैं, जो पल की शांत श्रद्धा को उजागर कर रही हैं। जोधा की मुद्रा में गंभीरता और आध्यात्मिक शांति का मिश्रण है। एक ऐसी आत्मा जो भक्ति में लीन है। महल के गलियारे, जो आमतौर पर शांत रहते थे, अब एक असामान्य ऊर्जा से गुलजार हैं। हवा में एक स्पष्ट बदलाव महसूस किया जा सकता है। नौकरानियां और नौकर अलंकृत दालानों से होकर गुजरते हैं। उनके चेहरे एक नई, जीवंत जिज्ञासा से जगमगा रहे हैं। वे खामोश समूहों में इकट्ठा होते हैं। उनकी फुसफुसाहट विशाल, गूंजते स्थानों से होकर आती है। उनकी दबी हुई आवाजें चर्चाओं से भरी हैं। हर शब्द जोधा के बढ़ते अकाट्य प्रभाव का एक प्रमाण है। जोधा की बढ़ती शक्ति के प्रमाण के रूप में महल में प्रत्याशा और साजिश की एक लहर फैल जाती है। भव्य शाही रसोई एक जीवंत ऊर्जा से गुलजार है, क्योंकि राजपूत और मुगल परंपराओं के रसोइये पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। बर्तन खटकने और कड़ाही में कुछ पकने की आवाज से हवा भर जाती है, जो अंदर मौजूद हलचल भरी पाक कला का प्रमाण है। विदेशी मसालों की समृद्ध, जटिल सुगंध भारी है, जो इंद्रियों को लुभाने वाली खुशबू की एक टेपेस्ट्री बुनती है। राजपूत शेफ अपने सटीक हाव भाव के साथ, अपने मुगल समकक्षों के साथ व्यंजन तैयार करते हैं, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक नृत्य है। बनाया गया प्रत्येक व्यंजन दो अलग अलग पाक कला की दुनिया के सहज मिश्रण का एक वसीयतनामा है, जो आंखों और तालू के लिए एक दावत है। यह सामंजस्यपूर्ण संलयन महल में जोधा के गहन और एकीकृत सांस्कृतिक प्रभाव को सूक्ष्मता से दर्शाता है। शाही बगीचे में अकबर और जोधा एक साथ चलते हैं। उनकी उपस्थिति राजसी और शांत है, और सूरज की रोशनी हरे भरे पेड़ों को नहला रही है। अकबर ध्यान से सुनता है। उसकी निगाहें जोधा पर टिकी हुई हैं। उसके कुलीन चेहरे पर सम्मान का गहरा भाव अंकित है। जोधा शालीनता से बोलती है। उसके शब्द शांत बगीचे की हवा में गूंजते हैं। अकबर का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। उनके बीच की अनकही प्रशंसा शाही बगीचे की सुंदरता के बीच गहरी समझ का एक आभास पैदा करती है। अपने शानदार कक्ष में रुकैया खिड़की के पास बैठी है, चिंता की एक खामोश मूर्ति। उसकी नजरें, जो आमतौर पर तेज होती हैं, अब दूर हैं, कांच के पार की दुनिया में खोई हुई हैं। खिड़की से आती धूप उसके माथे पर चिंता की लकीरों को उजागर करती है। उससे एक गहरी बेचैनी निकलती है। एक शांत बाहरी आवरण के नीचे एक तूफान उमड़ रहा है। उसकी उंगलियां खिड़की पर एक घबराई हुई लय थपथपाती हैं, सांत्वना के लिए एक मौन याचना। वह कक्ष, जो आमतौर पर एक अभयारण्य होता है, अब उसकी अशांत आत्मा के लिए एक सुनहरे पिंजरे जैसा लगता है। रुकैया के कक्ष में एक दासी दबे कदमों से आती है।
उसके चेहरे पर अत्यावश्यक गोपनीयता का भाव है। दासी करीब झुकती है, उसके होंठ रुकैया के कान को लगभग छूते हुए, एक रहस्य फुसफुसाते हुए जो हवा में भारी है। रुकैया की सुंदर भौहें तन गईं। एक सूक्ष्म बदलाव जो उनके शांत मुखौटे के नीचे एक तूफान का संकेत दे रहा था। रुकैया की आंखों में झुंझलाहट की एक क्षणिक चमक कौंध जाती है, जो अवांछित खबर का एक मौन प्रमाण है। भव्य मुगल दरबार में फुसफुसाहट भरी गतिविधियां चल रही हैं। मखमली गद्दों पर बैठे मंत्रियों का एक ताना बाना है। मुस्कुराते और त्योरियां चढ़ाते चेहरे अदालत के भीतर भावनाओं का एक स्पेक्ट्रम प्रकट करते हैं। फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, जिसमें दबी हुई बातचीत का बोझ होता है। एक स्पष्ट तनाव भारी पड़ रहा है। प्रत्याशा और बेचैनी का मिश्रण कमरे में छा गया है। वे अकबर के बदले हुए व्यवहार पर चर्चा करते हैं। उनकी निगाहें एक साझा चिंता को उजागर करती हैं। भव्य महल के गलियारे के एक एकांत कोने में दो दासियां खड़ी हैं। उनकी आवाजें धीमी हैं। उनकी आंखें घबराहट में इधर उधर दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। उनकी फुसफुसाहट वाली बातचीत एक धीमी गड़गड़ाहट है, जो अनकहे षड्यंत्र से भरी है। उनकी फुसफुसाहटें जोधा के बढ़ते प्रभाव की कहानियां बुनती हैं। एक नई शक्ति पुरानी व्यवस्था पर छाया डाल रही है। वे रुकैया की घटती पकड़ की बात करते हैं। एक रानी की शक्ति धीरे धीरे खिसक रही है। एक खामोश नाटक सामने आ रहा है। अपने कक्ष की शांत खामोशी में जोधा गहरी ध्यान मुद्रा में बैठी हैं। उनकी आंखें शांतिपूर्वक बंद हैं। उससे एक नरम अलौकिक चमक निकलने लगती है, जो कमरे को एक कोमल दूसरी दुनिया की रोशनी से नहला देती है। प्रकाश तेज होता है। उसके चारों ओर गहरी शांति का एक आभा मंडल बनाता है, जो आंतरिक शांति का प्रतीक है। उनकी मुद्रा पूरी तरह से शांत बनी हुई है। बढ़ती चमक के बीच अबाधित पवित्रता का एक चित्र कक्ष रूपांतरित हो गया है, जो उसकी शांत और पवित्र ऊर्जा की स्पष्ट उपस्थिति से भरा है। अपने भव्य कक्षों के भीतर रुकैया बेचैन ऊर्जा के साथ घूमती है। एक रानी अस्थिर है। उसकी आंखें दूर और धुंधली उसके पिछले शासन की भव्य टेपेस्ट्री में खोए हुए मन को दर्शाती हैं। अकबर की यादें कौंधते ही उसके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक, फिर दुख की परछाई छा जाती है। पूर्व गौरव और एक जटिल प्रेम का भार उस पर भारी पड़ता है। एक खामोश आंतरिक तूफान। अपने शानदार निजी कक्ष में अकबर बैठे हैं। एक स्पष्ट तनाव से बोझिल हैं, जो उनके चारों ओर की हवा को भर देता है। उनकी दोनों रानियों के बीच अनकहा संघर्ष उनके शाही कंधों पर भारी पड़ रहा है। वह एक गहरी परेशान सांस लेता है, जो उसकी आत्मा के भीतर की उथल पुथल का एक मौन प्रमाण है। उनके चेहरे पर गहरी चिंता राजा के आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। शाही भोजन कक्ष में अकबर, जोधा और रुकैया के सामने तरह तरह के पकवान सजे हैं, पर कोई भी खाने में रुचि नहीं दिखा रहा। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जो उनके बीच तनाव को बढ़ा रही है। इस विशाल कक्ष में भी हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ है, जिससे माहौल बोझिल हो गया है। अकबर की आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही है, जबकि जोधा की नजरें थाली पर टिकी हैं। रुकैया अपने होंठों को भींच रही है, कमरे की सन्नाटे को और गहरा कर रही है। भव्य शाही भोजन कक्ष में बड़ी खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही है, जो एक भव्य दावत को रोशन कर रही है। रुकैया रेशमी वस्त्रों से सजी हुई मेज पर बैठी है। उसका भाव सावधानी से संयोजित है। हालांकि उसकी आंखें जोधा की ओर घूमते ही कुछ गहरा होने का संकेत देती हैं। रुकैया के खूबसूरत चेहरे पर ईर्ष्या का एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर संकेत अंकित हो जाता है। संक्षिप्त तीखी नजर बहुत कुछ कहती है, जो उसके आंतरिक उथल पुथल का एक मौन प्रमाण है। शाही शिष्टाचार के आवरण के नीचे अनकहे तनाव से हवा में सरसराहट है। भव्य शाही भोजन कक्ष, जो आमतौर पर एक जीवंत केंद्र होता है, अब एक अनकहे तनाव से भरा हुआ है। जोधा शालीन और शांत भव्य भोजन कक्ष में व्याप्त अशांति से अनभिज्ञ रहती है। उसकी सादगी भरी सुंदरता चमकती है, जो उसके चारों ओर के घने शांत वातावरण के बिल्कुल विपरीत है। हवा अदृश्य धाराओं से गूंज रही है, जो जोधा की शांत निगाहों के नीचे एक खामोश नाटक अनफोल्डिंग कर रही है। अलंकृत महल का गलियारा, जटिल नक्काशी की एक टेपेस्ट्री, दिन के उजाले की नरम
अलौकिक चमक में नहाया हुआ है। धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर आती है, जो शांत प्राचीन हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। एक वृद्ध मंत्री, जिसका चेहरा दरबारी साजिशों का नक्शा था, झुककर फुसफुसाते हुए बोला। जब वह दूसरे मंत्री के साथ एक गोपनीय बात साझा करता है तो हवा अनकहे रहस्यों से भर जाती है। दूसरा मंत्री सुनता है। उसका गंभीर सिर हिलाना शब्दों के महत्व की एक मौन स्वीकृति है। बड़े मंत्री के शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक स्पष्ट घोषणा। जोधा बेगम का प्रभाव अब राजनीति में भी स्पष्ट है। शाही उद्यान जीवंत गतिविधियों से गुलजार है, चमकीले सूरज के नीचे खिलते जीवन का एक कैनवास। जोधा शालीनता और अधिकार की एक दृष्टि, नए राजपूत शैली के पौधों के सावधानीपूर्वक रोपण का निरीक्षण करती है। श्रमिक अभ्यासपूर्ण सटीकता के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ प्रत्येक पौधे को कोमलता से समृद्ध काली मिट्टी में रखते हैं। ताजी मिट्टी और विदेशी फूलों की मादक सुगंध से भरी हवा विकास और नवीनीकरण की फुसफुसाहट करती है। प्रकृति और मानवीय प्रयासों का एक सामंजस्य सामने आता है, जो शाही वैभव की एक लुभावनी टेपेस्ट्री बनाता है। अपने शानदार कक्ष में रुकैया बैठी है। उसकी निगाहें अपनी बेटी पर सूक्ष्म तनाव के साथ टिकी हुई हैं। कक्ष में हवा अनकहे सवालों से भरी हुई है। अपनी बेटी को देखते हुए रुकैया के चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई देती है। उसकी आंखें, जो आमतौर पर कठोर होती हैं, उनमें बेचैनी का संकेत है। रुकैया की आवाज, नरम लेकिन तेज, खामोशी तोड़ती है। क्या अकबर ने जोधा के लिए कोई नया आदेश दिया है? सवाल भारी है, उम्मीद और छिपी हुई चिंता से भरा हुआ है। जोधा भव्य महल के गलियारे से होकर गुजरती है। उसकी उपस्थिति भव्यता के बीच गर्मजोशी का एक प्रतीक है। वह रुक जाती है, एक संयमी गार्ड के साथ जुड़ती है। उसके शब्द सच्ची दया और सम्मान से भरे हुए हैं। एक दासी का आरक्षित भाव नरम पड़ जाता है और कृतज्ञ मुस्कान में बदल जाता है जब जोधा उसे कोमलता से संबोधित करती है। नौकर, जो शुरू में औपचारिक थे, अब प्रशंसा से चमक रहे हैं। उनके चेहरे जोधा की करुणा के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। सम्राट अकबर के निजी कक्ष दिन के उजाले में नहाए हुए एक खामोश तनाव से भरे हुए हैं, क्योंकि वह एक विशाल जटिल मानचित्र पर झुके हुए हैं। उसकी उंगली नक्शे की रेखाओं का पता लगाती है, फिर भी उसकी आंखें एक दूर की टकटकी को धोखा देती हैं, जो चार्टर्ड क्षेत्रों से परे एक दुनिया में खो जाती हैं। उसके साम्राज्य और व्यक्तिगत इच्छाओं का बोझ उस पर है। उसके शाही दिल में एक खामोश लड़ाई लड़ी जा रही है। वह संघर्ष करता है, एक ऐसा सम्राट जो कर्तव्य की अदृश्य जंजीरों और कुछ और पाने की लालसा से बोझिल है। भव्य शाही दरबार में दरबारी और सलाहकार भव्य हॉल को भर देते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और साजिश की एक टेपेस्ट्री हैं। सम्राट अकबर उनके सामने खड़े हैं। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है। उनकी आवाज एक अकाट्य अधिकार के साथ गूंज रही है। मंत्री असहज नजरों का आदान प्रदान करते हैं। उनके रैंकों में आश्चर्य की एक मौन लहर दौड़ जाती है। अकबर के बोलना शुरू करते ही उनकी अभिव्यक्तियां आशंका और अविश्वास के मिश्रण को दर्शाती हैं। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे देश में एक नया कानून लागू होगा। सभी धर्म समान हैं और सहिष्णुता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। वह समाप्त करता है। उसके शब्द स्तब्ध चुप्पी में भारी पड़ते हैं। भव्य शाही दरबार में रुकैया बैठी है। उसकी निगाहें दूर हैं, विचारों में खोई हुई है। सुनहरा परिवेश उसके चिंतन के भार को दर्शाता है। भीतर एक मौन संघर्ष। रुकैया के चेहरे पर असंतोष की एक झलक दिखाई देती है, जो उसकी आंतरिक उथल पुथल का एक सूक्ष्म लेकिन गहरा विश्वासघात है। उनकी आंखें, जो आमतौर पर तेज थीं, अकबर के फरमान को लेकर गहरी असंतोष से भर गई हैं। अदालत की गहरी चुप्पी रुकैया के अनकहे असंतोष को बढ़ा देती है। एक विद्रोह जो उसके चेहरे पर अंकित है। एक अलंकृत खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जो जोधा के कक्ष को सुनहरी चमक से नहला रही है, जिससे वह शांत और गंभीर दिख रही है। एक दूत गहरे झुकते हुए प्रवेश करता है, जोधा को एक हस्तलिपि प्रस्तुत करता है। उसकी उपस्थिति दूर से खबर का संकेत देती है। जोधा की सुंदर उंगलियां प्राचीन चर्मपत्र को खोलती हैं। उसकी नजर शब्दों पर टिकी है, संदेश का इंतजार कर रही है। जैसे ही वह पढ़ती है,
जोधा के चेहरे पर आश्चर्य की एक सूक्ष्म झलक दिखाई देती है, अप्रत्याशित की एक फुसफुसाहट। आश्चर्य एक नरम, उज्ज्वल खुशी में बदल जाता है, जो जोधा के चेहरे को एक आंतरिक प्रकाश से रोशन करता है। भव्य महल का गलियारा जीवंत ऊर्जा से गुलजार है, क्योंकि रेशमी पोशाक में नौकर तत्परता से घूम रहे हैं। सजे हुए हॉल में फुसफुसाहट वाली बातचीत गूंज रही है, जो सामने आ रहे नाटक का संकेत दे रही है। दासियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उनकी आंखें महत्वपूर्ण समाचारों के बोझ से चौड़ी हो जाती हैं। एक दासी झुककर फुसफुसाती है, जोधा बेगम को एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन सौंपा गया है। एक और दासी सिर हिलाती है, उसकी आंखों में विस्मय की चमक है। वास्तव में उसके लिए एक बड़ा सम्मान। यह खबर गलियारे में फैल जाती है। भव्य महल में नियति की फुसफुसाहट। रुखैया के कक्ष में जालीदार खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जिससे हवा में धूल के कण चमक रहे हैं। रेशम के शानदार परिधान में सजी रुकैया एक आलीशान गद्दे पर शाही अंदाज में बैठी है। उसके हाथ में एक नाजुक कप शोभायमान है। जैसे ही खबर उसके कानों तक पहुंचती है, उसके हाथ में नाजुक कप कांपने लगता है। चाय की एक लहर छलकने की धमकी देती है। उसकी आंखें, जो आमतौर पर शांत रहती थीं, अब एक भयंकर लाल तीव्रता के साथ जल रही थीं, जो भीतर के तूफान को दर्शा रही थीं। शांत कक्ष अब एक अनदेखे तनाव से भर गया है, जो रुकैया की आंखों में जलते हुए संकल्प को दर्शाता है। रुकैया अपने कक्ष से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर स्पष्ट असंतोष का भाव है। उसकी आंखों में क्रोध चमक रहा है। प्रत्येक कदम शानदार महल के गलियारे से उसके स्पष्ट क्रोध को प्रतिध्वनित कर रहा है। जैसे ही वह चलती है, उसके गाउन का रेशमी कपड़ा उसके चारों ओर घूमता है, एक मानवीय रूप में तूफान। उसका कसा हुआ जबड़ा और संकुचित दृष्टि एक गहरे बैठे क्रोध को दर्शाती है, जिसे मुश्किल से नियंत्रित किया जा रहा है। वह एक अदम्य शक्ति के साथ आगे बढ़ती है। महल की सुनहरी दीवारों के भीतर एक तूफान उमड़ रहा है। भव्य निजी कक्षों के अंदर सम्राट अकबर अकेले बैठे हैं। रेशम की हल्की सरसराहट ही एकमात्र ध्वनि है। उसकी नजरें दूर हैं, अपने हालिया महत्वपूर्ण निर्णयों के गहन चिंतन में खोई हुई हैं। एक अलंकृत खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जो शांत हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही है। फिर भी वह शानदार रोशनी भी सम्राट के चेहरे पर अंकित गहरी गंभीरता को दूर नहीं कर सकती है। धूप अलंकृत महल के गलियारे से होकर आती है, जो जीवंत टेपेस्ट्री और जटिल नक्काशी को रोशन करती है। जोधा भक्ति से ओतप्रोत एक पवित्र समारोह की हलचल भरी तैयारियों के बीच शालीनता से घूम रही हैं। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी, सामने आने वाले तमाशे के हर विवरण को आत्मसात कर लेती हैं। उनके भीतर एक आध्यात्मिक अग्नि जल रही है। वह रुक जाती है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे ही वह वेदी पर रखे जा रहे अंतिम स्पर्श को देखती है। गहरे सुकून और प्रत्याशा की भावना जोधा पर छा जाती है। उसका हृदय आस्था और आनंद से भर उठता है। भव्य महल के गलियारे में धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर आती है, जो जटिल टेपेस्ट्री को रोशन करती है। रुकैया रेशमी वस्त्रों से सजी जोधा को दूर से देखती है। उसकी आंखें एक अपठनीय भाव के साथ सिकुड़ी हुई हैं। रुकैया के होठों पर धीरे धीरे एक हल्की कड़वी मुस्कान उभरती है, विजय और द्वेष का एक सूक्ष्म मोड़। जोधा अनभिज्ञ गलियारे से गुजरती है। उसकी उपस्थिति एक ऐसी शोभा बिखेरती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। रुकैया की निगाहें टिकी हुई हैं। उनके चेहरे पर भविष्य के टकराव का एक खामोश वादा अंकित है। भव्य शाही दरबार जीवन से स्पंदित होता है। शक्ति और साजिश का एक शानदार ताना बाना। मंत्री भव्य पोशाक में, उनके चेहरे भावनाओं का एक कैनवास, जीवंत चर्चाओं में लगे हुए हैं। कुछ मंत्री खुशी बिखेरते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान दरबार की भव्य पृष्ठभूमि में चमकती है। हालांकि अन्य लोग चिंता से गहरे भावों को सहन करते हैं। उनकी निगाहें चिंता से भारी होती हैं। हवा में अनकहे तनाव गूंज रहे हैं। दरबार की भव्यता के बीच एक खामोश ड्रामा चल रहा है। कक्ष तेल के दीपों की नरम टिमटिमाती रोशनी में नहाया हुआ है, जो प्राचीन दीवारों पर नाचती हुई छाया डाल रहा है। जोधा शाही और शांत एक छोटे अलंकृत वेदी के सामने घुटने टेकती है।
उसकी आकृति कोमल चमक से रेखांकित होती है। उसके हाथ प्रार्थना में कसकर जुड़े हुए हैं, भक्तिपूर्ण एकाग्रता की एक तस्वीर। उसका चेहरा गर्म रोशनी से जगमगा रहा है। हवा भारी और स्थिर है, जो केवल जोधा के कपड़ों की लगभग अगोचर सरसराहट से टूटती है। जोधा से शांति की गहरी भावना निकलती है। कक्ष की खामोशी में उसकी भक्ति स्पष्ट है। उनकी आंखों में हल्की चमक दिखती है, जो गहन आध्यात्मिकता और अटूट विश्वास की आंतरिक दुनिया का संकेत देती है। धुंधले कक्ष में रुकैया अकेली बैठी है। उसकी उपस्थिति भूली हुई शक्ति की एक मौन प्रतिध्वनि है। उसकी आंखें, दूर और धुंधली, एक गहरे चिंतन को दर्शाती हैं। अतीत की एक यात्रा। उसकी आंखों में यादों की एक चमक कौंध जाती है, जो उस समय की ओर इशारा करती है जब वह घटनाओं को नियंत्रित करती थी, नियति की एक कठपुतली की तरह विचारों में खोई हुई। रुकैया की शांति उसके मन के तूफान को झुठलाती है, जो उसके पिछले प्रभाव का एक मौन प्रमाण है। अपने भव्य निजी कक्षों में सम्राट अकबर अपने अलंकृत बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके मुकुट का भार उनके माथे पर भारी पड़ रहा है। उसकी नजर, जो आमतौर पर प्रभावशाली होती थी, अब छत के जटिल नमूनों में खो गई है, जो उसकी आंतरिक उथल पुथल की एक मौन स्वीकारोक्ति है। ऊपर की सुनहरी नक्काशी उसके अशांत विचारों का उपहास करती प्रतीत होती है, जो उस भव्यता को दर्शाती है जो उसकी अशांति को झुठलाती है। उसकी भौहों पर एक गहरी शिकन पड़ जाती है, जो उसके दिल और दिमाग में चल रही खामोश लड़ाई का एक स्पष्ट प्रमाण है। तेल के दियों की कोमल चमक लंबी, नाचती हुई परछायां डालती है, जो उसके संघर्ष के एकांत को बढ़ा देती है। रात के सन्नाटे में महान सम्राट भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अनदेखे बोझ से जूझ रहा है। उसकी आत्मा एक युद्ध का मैदान है। भव्य धार्मिक स्थल जीवंत ऊर्जा से गुलजार है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। समृद्ध रंगीन कपड़ों के बड़े बड़े टुकड़े ऊंचे मेहराबों से गिरते हैं, जिससे यह स्थान रंगों की एक टेपेस्ट्री में बदल जाता है। नाजुक ताजे फूलों को कलात्मक ढंग से सजाया गया है। उनकी सुगंधित पंखुड़ियां उत्सव के माहौल में चार चांद लगा रही हैं। स्थल का हर कोना जटिल सजावट से खिल उठता है, जो गहन सुंदरता के उत्सव का वादा करता है। एक पवित्र स्थल के अंदर जोधा राजसी और शांत खड़ी हैं। उनकी उपस्थिति गरिमा का प्रतीक है। वह गहन शांति के साथ समारोह का नेतृत्व करती है। उसकी हरकतें सुंदर और जानबूझकर होती हैं। उनकी शांत उपस्थिति पवित्र कार्यवाही को आधार देती है, गंभीर अनुष्ठानों के बीच शांति बिखेरती है। प्रत्येक हाव भाव और अभिव्यक्ति उसकी अटूट शांति को दर्शाती है, जो उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। धार्मिक समारोह स्थल पर अकबर अलग खड़ा है। उसकी निगाहें जोधा पर टिकी हैं। जोधा को देखते ही अकबर गर्व से भर जाता है। उसकी आंखें, जो आमतौर पर सख्त होती थीं, उसके लिए एक अकाट्य प्रशंसा के साथ नरम पड़ गईं। दिन का प्रकाश उसके भावों की शांत तीव्रता को प्रकाशित करता है। अकबर का चेहरा जोधा के प्रति एक मौन, शक्तिशाली श्रद्धा से अंकित है। एक गंभीर धार्मिक सभा स्थल में रुकैया भीड़ के बीच एक शांत पर्यवेक्षक के रूप में किनारे पर खड़ी है। उसकी आंखें चौड़ी और पलकें झपकाए बिना एक गहरी शून्यता को दर्शाती हैं। एक ऐसा शून्य जो उसके चारों ओर के प्रकाश को निगलने लगता है। वह एक ठंडी उदासीनता के साथ दृश्य को सामने आते हुए देखती है, मानो वह कोई नाटक देख रही हो जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसकी खाली निगाहें उपासकों के चेहरों पर घूमती हैं। उनकी भक्ति में कोई संबंध, कोई प्रतिध्वनि नहीं पाती। रुकैया से एक गहरी शांति निकलती है, जो सभा की जीवंत ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत है। पवित्र समारोह स्थल में दासियों का एक समूह फुसफुसाता है। उनकी दबी हुई आवाजें पवित्र हवा को मुश्किल से विचलित करती हैं। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई धीरे से जोधा बेगम की ओर मुड़ जाती हैं। जोधा बेगम शांत अधिकार के साथ खड़ी हैं। उनकी उपस्थिति बिना एक भी शब्द कहे सम्मान का आदेश देती है। एक दासी झुककर फुसफुसाती है, जोधा बेगम ने इस आयोजन को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। नौकरानियों के बीच सहमति का एक साझा संकेत गुजरता है, जो जोधा बेगम के त्रुटिहीन ऑर्केस्ट्रेशन को स्वीकार करता है। धार्मिक स्थल की गंभीर शांति में एक शांत वातावरण छा जाता है, जो केवल अदृश्य आवाजों की
हल्की फुसफुसाहट से टूटता है। रुकैया पवित्र स्थान के बीच खड़ी है। उसकी निगाहें अनिश्चित हैं, जैसे कि वह ऐसी आवाजें सुन रही हो जिन्हें दूसरे नहीं सुन सकते। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक आती है, जो उन घुसपैठिए फुसफुसाहटों के खिलाफ आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है जिसे केवल वही सुनती है। उसके हाथ धीरे धीरे कसकर मुट्ठी में बंद हो जाते हैं, जो उसकी बढ़ती हुई परेशानी और खामोश अवज्ञा का एक दृश्य रूप है। दिन की नरम रोशनी उसकी उंगलियों के तनाव को उजागर करती है, जो उसकी त्वचा के खिलाफ बिल्कुल सफेद दिख रही हैं। उसकी सांसें अटक जाती हैं। भीतर एक खामोश जंग छिड़ जाती है, जैसे ही फुसफुसाहटें अपने अथक हमले को तेज करती हैं। भव्य महल के गलियारे में जोधा और अकबर एक साथ चलते हैं। उनके कदम पूरी तरह से तालमेल में है। एक धनुषाकार खिड़की से सूरज की रोशनी आती है, जो उनके रास्ते को रोशन करती है, क्योंकि वे शांत गरिमा के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके बीच एक सूक्ष्म साझा नजर गुजरती है, हाल की घटनाओं से गहरे हुए बंधन की एक मौन स्वीकृति। जोधा के शांत भाव एक नई शांति को दर्शाते हैं। उनका पहले का तनाव शांत समझ से बदल गया है। अकबर का हाव भाव, जो कभी कठोर था, अब एक सहज आत्मविश्वास रखता है, जो उनकी बढ़ती निकटता का प्रमाण है। उनके कदमों की आहट धीरे से गूंजती है। महल के भव्य सन्नाटे में एक सुरीली ताल। शानदार महल के गलियारे में धनुषाकार खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती है, जो जटिल टेपेस्ट्री को रोशन करती है। रुकैया अलग खड़ी है। उसकी आकृति भव्य वास्तुकला के सामने बनी हुई है, एक शांत पर्यवेक्षक। उसकी आंखें दूर एक समूह का पीछा करती हैं। उनकी हंसी विशाल स्थान में हल्की हल्की गूंज रही है। रुकैया के चेहरे पर लालसा की एक झलक दिखती है, जो तुरंत अभ्यास की गई उदासीनता के आवरण से ढक जाती है। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो जाती है। निराशा और गहरी एकाकीपन का एक स्पष्ट मुखौटा उसके चेहरे पर छा जाता है। वह गतिहीन रहती है। भव्यता के बीच एक अकेली आकृति। उसका अलगाव स्पष्ट है। अपने आलीशान निजी कक्ष में अकबर बैठे हैं। रेशम की सरसराहट से ही उनके चारों ओर की गहरी खामोशी टूट रही है। उसकी नजर दूर है, गलीचे के जटिल पैटर्न में खोई हुई है, फिर भी कुछ भी नहीं देख रही है। एक गहरा दुख उसके शाही नयन नक्श पर अंकित हो जाता है। एक गहरे घाव की मौन स्वीकृति। उसके कर्मों का बोझ उस पर आ पड़ता है, पछतावे का एक कुचलने वाला बोझ। उसे उस दर्द का एहसास है जो उसने रुकैया को दिया है, एक कठोर और दर्दनाक एहसास। अपने शानदार कक्ष में रुकैया अकेली बैठी है। खामोशी उसके दुख को बढ़ा रही है। खिड़की से छनकर आती नरम दिन की रोशनी में उसके चेहरे पर आंसू चमक रहे हैं। हर आंसू उसके गहरे दुख का प्रमाण है। जो उसने खोया है उसके लिए एक मौन विलाप। उसकी आंखें, जो कभी अधिकार से चमकती थीं, अब निराशा से घिरी हुई हैं, जो उसकी लुप्त शक्ति को दर्शाती हैं। वह अपनी खोई हुई स्थिति पर शोक मनाती है। उसके पतन का बोझ उसकी उजाड़ आत्मा पर भारी पड़ रहा है। अपने धूपदार कक्ष में जोधा बैठी है। एक सूक्ष्म चिंता उसके शांत भाव को घेरे हुए है। उसकी भौहें तन गई हैं। एक खामोश बेचैनी उसके विचारों में गहराई तक उतर गई है। एक परछाई उसके चेहरे पर पड़ती है, जो अन्यथा शांतिपूर्ण दिन में अशांति का संकेत देती है। वह दूर से देखती है। एक बढ़ती हुई अंतर्ज्ञान उसे बता रही है कि कुछ गड़बड़ है। रुकैया के बारे में एक भयावह पूर्व सूचना जोधा के दिल पर भारी पड़ती है। एक भव्य महल के गलियारे में एक नौकरानी उद्देश्य के साथ चलती है। उसका चेहरा चिंता और रसदार गपशप का एक कैनवास है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, जो शानदार दीवारों के भीतर दबे रहस्यों का संकेत देती हैं। जोधा और रुकैया के बढ़ते तनाव की अनकही कहानियों से हवा में गूंज उठती है, जो पूरे महल में गूंजती है। प्रत्येक जल्दबाजी वाला कदम दो शक्तिशाली महिलाओं के बीच एक उग्र तूफान का भार वहन करता है। दासी के चिंतित भाव महल के हृदय में चल रहे मूक नाटक को उजागर करते हैं। भव्य शाही दरबार में दबी हुई तत्परता की गूंज है, जहां जटिल टेपेस्ट्री और चमकता संगमरमर चिंतित दरबार को घेरे हुए हैं। मंत्रियों ने अपने चेहरों पर गहरी चिंता के साथ सम्राट के सामने एक जटिल राजनीतिक समस्या प्रस्तुत की। सम्राट अकबर अपने अलंकृत सिंहासन पर भव्यता से विराजमान, गहन सोच में डूबे हुए, तीव्र भौहें सिकोड़कर सुनते हैं।
साम्राज्य का भार उनके कंधों पर है, जो उनकी विचारशील अटूट दृष्टि में परिलक्षित होता है। भव्य शाही दरबार में चहल पहल है, फिर भी सभी का ध्यान शानदार सम्राट अकबर पर टिका है। अकबर अपनी नजर जोधा की ओर मोड़ते हैं। उनकी आंखों में एक खामोश गंभीर सवाल है जो उनकी सलाह चाहता है। रुकैया इस खामोश आदान प्रदान को गौर से देखते हुए असहज रूप से हिलती है। उसकी नाराजगी एक स्पष्ट शक्ति है। हवा में तनाव घना है। शाही दरबार की भव्य वैभव के बीच एक खामोश ड्रामा सामने आ रहा है। भव्य कक्ष तेल के दीपों की नरम नाचती हुई चमक से नहाया हुआ है, जिससे लंबी नाटकीय परछाइयां पड़ रही हैं। सम्राट अकबर एक जटिल नक्काशीदार डेस्क पर बैठे हैं। उनके माथे पर उनके विचारों का बोझ अंकित है। उनके हाथ में एक कलम है। वे चर्म पत्र पर झुके हुए हैं, जो उनके गहन विचार का एक मौन प्रमाण है। उसका चेहरा एक दृश्य संघर्ष का कैनवास है। हर रेखा और शिकन एक आंतरिक संघर्ष को उजागर करती है। एक शासक के एक महत्वपूर्ण निर्णय से जूझने के अनकहे तनाव से हवा में सरसराहट है। कलम पृष्ठ के ऊपर जमी हुई है। भव्य महल का गलियारा रात के आगोश में लिपटा हुआ है। इसकी शानदार बारीकियां गहरी छाया में समा गई हैं। मंद रोशनी ने पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श पर विकृत लंबी आकृतियां डाली, जो अनदेखे खतरों का संकेत दे रही थीं। हवा में एक दमनकारी खामोशी छाई हुई है, एक स्पष्ट तनाव जो अनकहे रहस्यों से गूंज रहा है। प्रत्येक अलंकृत तोरण अपनी सांसें थामे हुए है। भारी शांत वातावरण में एक रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। अपने कक्ष में रुकैया बैठी है। उसकी निगाहें मंद रोशनी में खोई हुई हैं। अपने अनिश्चित भविष्य पर विचार कर रही है। मृदु चमक उसके विचारशील चेहरे को रोशन करती है, जो विचारों की गहराई और अनकहे संकल्प को प्रकट करती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक जगमगा उठती है। बढ़ते हुए अंधेरे के खिलाफ एक छोटी सी चिंगारी। उसकी आत्मा हालांकि शांत है, लेकिन आगे आने वाली चीजों के प्रति एक प्रचंड अटूट प्रतिबद्धता के साथ जलती है। चांदनी की कोमल चमक में जोधा अपने कक्ष में शांति की एक तस्वीर के रूप में आराम कर रही है। उसकी शांतिपूर्ण नींद अटूट रहती है। एक तूफान से पहले एक नाजुक शांति। रेशमी चादरें उसकी सांसों के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही हैं, बाहर की दुनिया से बेखबर। उस पर एक शांत रात छा जाती है, आने वाले संघर्ष से पूरी तरह अनजान। उसकी शांत अभिव्यक्ति उसके लिए नियति के नाटकीय मोड़ों को झुठलाती है। अपने निजी कक्षों में छनकर आती सुबह की कोमल रोशनी में अकबर शांत दृढ़ संकल्प के साथ जागते हैं। उसकी आंखें तेज और स्पष्ट एक नए संकल्प को दर्शाती हैं। भोर की शांति में गढ़ी गई एक शक्ति। वह एक उद्देश्य के साथ उठता है। हर गतिविधि जानबूझकर एक नए रास्ते पर तय किए गए दिमाग को धोखा देती है। सूर्य की पहली किरणें उसके चेहरे को रोशन करती हैं। उसके नैन नक्श पर एक नया संकल्प उकेरती हैं। भव्य महल का गलियारा सुबह की शांत ऊर्जा से गुलजार है। नौकर और दासियां अपने दैनिक अनुष्ठानों में व्यस्त हैं। लंबी खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती है, जो शांत हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। मेहनती काम के बावजूद एक सूक्ष्म तनाव वातावरण से चिपका हुआ है। शांति के नीचे बेचैनी की फुसफुसाहट है। एक नौकरानी एक चांदी की ट्रे को चमकाती है। उसकी हरकतें सटीक हैं, फिर भी चिंता की एक झलक उसके चेहरे पर उभर आती है। महल बाहर से शांत एक अजीब अनकही बेचैनी को पाले हुए है, जो उसकी दीवारों में समाई हुई है। भव्य शाही दरबार में हवा प्रत्याशा से गूंज रही है। सम्राट अकबर के भव्य प्रवेश करते ही सन्नाटा छा जाता है। उनकी उपस्थिति अधिकार की एक ज्वार भाटा है। उसकी निगाह इकट्ठे हुए दरबारियों पर घूमती है। हर चेहरा सम्मान और विस्मय का एक चित्र है। विशाल हॉल में हर आंख उस पर टिकी है, जो उसकी शक्ति का एक मौन प्रमाण है। सम्राट के कदम नपे तुले जानबूझकर उठाए गए हैं, जिससे रहस्य और बढ़ जाता है। प्रतापी सम्राट अकबर के पहले उद्घोष का इंतजार करते हुए सबकी सांसें थम गईं। भव्य शाही दरबार सुबह की रोशनी की नरम अलौकिक चमक में नहाया हुआ है, जो एक नए दिन के मौन नाटक का संकेत दे रहा है। रुकैया भव्य हॉल में खड़ी है। उसकी शाही मुद्रा उसकी शक्ति का प्रमाण है, फिर भी उसकी दृष्टि में
एक छिपी हुई जटिलता है। जोधा, शालीनता और शांत शक्ति की प्रतीक भी दरबार में खड़ी हैं। उनकी उपस्थिति अनकहे भावों से गूंज रही है। भव्य स्थान में उनकी निकटता के बावजूद रुकैया और जोधा के बीच एक अदृश्य खाई खिंची हुई है। हवा में एक स्पष्ट तनाव है। शाही दरबार की विशालता दोनों महिलाओं को अलग करने वाली खामोश दूरी को बढ़ाती हुई लगती है। हर एक अपने विचारों में खोई हुई है। सुबह की रोशनी अदालत के जटिल विवरणों को रोशन करती है, फिर भी रुकैया और जोधा के अंच अनकहे विभाजन को पाटने में विफल रहती है। भव्य शाही दरबार में दरबारी और सलाहकार सम्राट की प्रतीक्षा करते हुए विशाल कक्ष को भर देते हैं। सम्राट अकबर उनके सामने खड़े हैं, एक शाही व्यक्ति। उनका गंभीर भाव ध्यान आकर्षित कर रहा है। सुबह की रोशनी अलंकृत खिड़कियों से होकर आती है, जिससे पवित्र हवा में नाचते हुए धूल के कण प्रकाशित होते हैं। सभा में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर आंख अकबर पर टिकी है, पल की गंभीरता को भांपते हुए। अकबर बोलने की तैयारी करते हैं। उनकी उपस्थिति से खामोशी प्रत्याशा और शक्ति से भर जाती है। उनकी आवाज हॉल में गूंजती है। मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा शुरू करता हूं। भव्य राजदरबार में फुसफुसाहटों और चिंतित दृष्टियों की एक लहर सभा में फैल जाती है। मंत्रीगण एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं। उनके चेहरे भ्रम से भरे हुए हैं, अकबर के गूढ़ शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी आंखें एक दूसरे के बीच घूमती हैं, एक ऐसे जवाब की तलाश में जो मोहक रूप से मायावी बना हुआ है। भव्य हॉल, जो आमतौर पर जीवंत रहता है, अब एक अनकहे तनाव से भरा हुआ है। प्रत्येक मंत्री की निगाह एक हताश विनती है, एक खामोश सवाल हवा में भारी लटका हुआ है। अदालत में एक सामूहिक अनिश्चितता छा जाती है। अज्ञात के सामने बेचैनी की एक स्पष्ट भावना। सुबह की नरम रोशनी भव्य सम्राट के दरबार को नहला रही है, हर जटिल विवरण को एक कोमल चमक से रोशन कर रही है। रुकैया भव्यता के बीच खड़ी है। उसकी उपस्थिति शांत सुबह की रोशनी के बिल्कुल विपरीत है। उसकी आंखें अकबर पर टिकी हुई हैं, जो आशा और भय की बर्फीली पकड़ के बीच फंसे दिल का एक मौन प्रमाण है। उसके चेहरे पर कच्ची भावनाओं की एक जटिल टेपेस्ट्री उभरती है, जिसमें हर धागा प्रत्याशा और भय से बुना हुआ है। शांत दरबार में रुकैया की निगाहें उसकी अनकही इच्छाओं और गहरी चिंताओं को बयां करती हैं। भव्य शाही दरबार में जोधा खड़ी हैं। उनकी उपस्थिति भव्यता के बीच शांत शक्ति का प्रतीक है। उसकी आंखें भावनाओं के गहरे कुंड अकबर पर टिकी हुई हैं, जो उनके जटिल बंधन का एक मौन प्रमाण है। सम्मान का एक नाजुक मिश्रण उसके चेहरे को नरम कर देता है। उसकी शाही कद काठी और प्रभावशाली उपस्थिति को स्वीकार करते हुए, फिर भी सम्मान के नीचे एक अटूट समर्थन चमकता है। उसकी निगाहों में एक दृढ़ निष्ठा है। उनकी अभिव्यक्ति एक सूक्ष्म टेपेस्ट्री है, जो प्रशंसा और एक अटूट व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास को एक साथ बुनती है। जोधा का अकबर पर खामोश पहरा बहुत कुछ कहता है। सुबह की रोशनी में एक शक्तिशाली अनकहा आख्यान सामने आ रहा है। धूप मेहराबदार खिड़कियों से होकर आती है, जिससे महल के शांत गलियारे में धूल के कण नाचते हुए दिखाई देते हैं। भव्य हॉल, जो हाल ही में दरबार से गुलजार थे, अब खामोशी से खड़े हैं, फुसफुसाहटों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श पर एक अकेली छाया फैली हुई है, जो अनदेखी उपस्थिति का संकेत दे रही है। हवा में एक सूक्ष्म बदलाव, एक हल्की सरसराहट महल के गलियारों में दबी हुई बातचीत की वापसी का संकेत देती है। रुकैया अपने शानदार कक्ष में कदम रखती है। उसके रेशमी चोगे की सरसराहट उसके चारों ओर गूंजती है। उसकी आंखें विचारों के गहरे कुंड आलीशान कमरे को स्कैन करती हैं, फिर भी कुछ नहीं देखती। एक गहरा चिंतन उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है। रणनीति की रेखाएं अदृश्य रूप से बनती हैं। उसके हाव भाव में एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर बदलाव भविष्य की चाल, एक सोची समझी योजना का संकेत देता है। वह शांत तीव्रता की एक तस्वीर के रूप में खड़ी है, मानो अपने मन के भीतर अदृश्य शक्तियों का संचालन कर रही हो। अपने भव्य कक्ष में जोधा खड़ी है। उसकी निगाहें दूर शांत चिंतन में खोई हुई हैं। महल की हवा में एक सूक्ष्म बदलाव एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देता है।
उनकी शांत अभिव्यक्ति एक अनकहे भविष्य के भार को दर्शाती है। शांत चिंतन बस जाता है, यह संकेत देता है कि एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अपने निजी कक्ष में अकबर शानदार रेशम के बीच बैठे हैं। हवा अनकहे बोझ से भारी है। उसकी निगाहें दीवार पर बनी अलंकृत आकृतियों पर टिक जाती हैं, मानो उनके प्राचीन डिजाइनों में जवाब तलाश रही हों। एक गहरी, भारी आह उसके होठों से निकलती है, जो उसके शाही कर्तव्यों के बोझ को दर्शाती है। उनके हाथ, जो कभी आदेश देने में दृढ़ थे, अब थकी हुई हार के साथ आराम कर रहे हैं। उंगलियां भाग्य की अनदेखी रेखाओं का पता लगा रही हैं। जाली वाली खिड़की से छनकर आती सुनहरी रोशनी लंबी परछाइयां डालती है, जो उसके चुने हुए जटिल मार्ग को दर्शाती है। अकबर के चेहरे पर एक राजा का दृढ़ संकल्प था, जो उनके निर्णयों की गहन कठिनाई को स्वीकार करता है। महल का गलियारा खामोश रात में फैला हुआ है, एक अशुभ सन्नाटे में ढका हुआ है। अदृश्य शक्तियों के साथ परछाई नृत्य करती है, जो राजसी दीवारों के भीतर छिपी उथल पुथल का संकेत देती है। हवा एक अनकहे तनाव से भर जाती है, आने वाले तूफान से पहले की शांति। साजिश और अशांति का एक तूफान उमड़ रहा है, जो महल के शांत मुखौटे को तोड़ने के लिए तैयार है। रुकैया के कक्ष में एक अकेला दीपक लंबी छाया डाल रहा है, जो उसके शांत रूप को रोशन कर रहा है। वह बैठती है, उसकी मुद्रा अडिग है, एक नए दृढ़ संकल्प का एक मौन प्रमाण। उसकी आंखें, जो कभी धुंधली थीं, अब एक तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही हैं। पास ही एक परिचारिका खड़ी है, एक शांत संतरी। उसकी नजर रुकैया पर टिकी हुई है। रुकैया के दृढ़ संकल्प से कमरा भर जाता है। हवा में अनकहे उद्देश्य की सरसराहट है। एक नया अध्याय शुरू होता है। रुकैया की अटूट निगाहों की ताकत में खुदा हुआ। जोधा के कक्ष में तेल के दीपकों की कोमल चमक अलंकृत दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही है, जिससे शांति का वातावरण बन रहा है। जोधा एक शानदार रेशमी प्रार्थना गलीचे पर घुटने टेकती है। उसकी मुद्रा गहरी श्रद्धा और अटूट भक्ति को दर्शाती है। उसकी आंखें बंद हैं, गहरी एकाग्रता में खोई हुई हैं, मानो अनदेखी शक्तियों से संवाद कर रही हो। टिमटिमाती रोशनी उसके शांत चेहरे को रोशन करती है, जो शांत कक्ष के बीच आंतरिक शांति का एक चित्र है। वह दिव्य मार्गदर्शन चाहती है। उसकी आत्मा मौन प्रार्थना में ऊंची उड़ान भर रही है। शांत रात में विश्वास का एक प्रकाश स्तंभ है। अपने शानदार कक्षों में अकबर अकेले बैठे हैं। उनके चेहरे पर साम्राज्य का भारी बोझ स्पष्ट दिख रहा है। टिमटिमाते दीपक की रोशनी लंबी छायाएं डाल रही है, जो उसके मन में घूमते जटिल विचारों को दर्शाती है। वह अंधेरे में निहारता है, अपने प्रभुत्व के विशाल भविष्य और अपने जटिल रिश्तों पर विचार करता है। उस पर एक उदास भाव छा जाता है, जो उसके एकाकी नेतृत्व के बोझ का एक मौन प्रमाण है। भव्य महल रात के आवरण में जगमगा रहा है। उसकी भव्यता अनदेखे संघर्षों की एक मौन गवाह है। चांदनी इसकी प्राचीन पत्थरों पर चांदी के स्ट्रोक बनाती है, जो इसकी दीवारों के भीतर अनकही कहानियों का संकेत देती है। एक तीव्र विरोधाभास उभरता है। बाहरी भव्यता एक आंतरिक उथल पुथल को छुपाती है। महल की भव्यता एक मुखौटा है, जो भीतर लड़ी गई खामोश लड़ाइयों को छिपाती है। शांत बाहरी हिस्से के बावजूद हवा में एक स्पष्ट तनाव है, संघर्ष की एक फुसफुसाहट। चमकता महल, शक्ति का एक स्मारक, फिर भी एक अथक छिपे हुए संघर्ष का मंच। भव्य शाही दरबार में सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान है। उनकी शाही मुद्रा अटूट अधिकार और अनुग्रह का आभास करा रही है। उसकी पैनी और दृढ़ दृष्टि अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण करती है, जो उसके ताज के भार और उसके साम्राज्य की विशालता को दर्शाती है। उसके चेहरे पर एक नया संकल्प उभर आता है, जो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने की उसकी तत्परता की एक मौन घोषणा है। अदालत उसके व्यवहार में स्पष्ट बदलाव को महसूस करती है, जो उसके शासनकाल में एक नए दुर्जय युग के आगमन को स्वीकार करती है। एक अलंकृत खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जो शांत महल के गलियारे में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही है। जोधा शाही और शांत गलियारे से होकर गुजरती है। उसके रेशमी वस्त्र धीरे से सरसराते हैं। रुकैया उतनी ही शांत विपरीत दिशा से आती है। उसके हाव
भाव समझ से परे हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, हवा में एक सूक्ष्म तनाव छा जाता है। उनके आपस में जुड़े भाग्य की एक मौन स्वीकृति। उनकी आंखें एक क्षणिक आवेशपूर्ण पल के लिए मिलती हैं। उनके बीच एक मौन बातचीत होती है। फिर उतनी ही तेजी से वे एक दूसरे को पार कर जाते हैं, केवल उनकी महत्वपूर्ण नजर की गूंज को छोड़ जाते हैं। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी शाही मुद्रा एक अदृश्य बोझ से दबी हुई है। आलीशान कक्ष, जो आमतौर पर गतिविधियों से भरा रहता था, रहस्यमय ढंग से शांत है, जिससे उसकी गहरी एकांतता और बढ़ जाती है। उसके सामने एक खाली जगह फैली हुई है, एक शून्य जो उसके दिल के गहरे संघर्ष को दर्शाता है। वह खामोशी का सर्वेक्षण करता है। जो अपार शक्ति उसके पास है, वह उसके माथे पर एक भारी मुकुट है। उनकी आंखें, हालांकि शाही हैं, एक मूक संघर्ष को दर्शाती हैं। एक राजा जो अपने विशाल साम्राज्य और आत्मा के बोझ तले दबा हुआ है।